हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस योर चैनल। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के 5 क्वेश्चन से आगे। हमारे 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो थे हमने इस एक्सरसाइज के कर लिए थे, जो कि जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड थे। तो उससे पहले हमने उस लेक्चर के अंदर सॉल्यूशन किस तरीके से हम निकालते हैं और उसके कुछ जनरल फॉर्म्स, कुछ फार्मूले ये कह लीजिए हमको कि अगर साइन x इज इक्वल टू साइन अगर y हो, मीन्स दोनों साइड अगर साइन हो तो जो x दोनों के अंदर एंगल्स के अंदर क्या रिलेशन होगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n y की इक्वल हम ले सकते हैं। इसलिए कि जो हमने यहाँ पर आप एक्स वाई की जगह थीटा और अल्फा यूज कर सकते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर cos x इज इक्वल टू cos y हो तो एक्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, 2n पाई प्लस माइनस और जो दूसरी साइड राइट हैंड साइड वाला एंगल। उसके बाद टेंजेंट, दोनों साइड टेंजेंट हो तो एंगल्स के अंदर क्या रिलेशन होगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस y। तो इन्हीं के बेस के ऊपर हम जो है वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैसे कि हमारे पास 5th क्वेश्चन है कि cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो cos x इज इक्वल टू cos y हो तो दोनों के जो है एंगल्स के अंदर रिलेशन क्या होता है कि 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस जो भी आपका एंगल है। ओके, तो यहाँ पर दो केस बनते हैं। एक बार मैं ले लूँ, क्योंकि यहाँ इनको सोल्व करना है तो यहाँ पर हम x के लिए हम इनको सोल्व कर रहे हैं, मीन्स x का आपको सोल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे हम। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू 2n पाई, एक बार हम प्लस 2x ले लेंगे और 4x इज इक्वल टू 2n पाई, एक बार हम माइनस 2x। जब प्लस 2x लेंगे तो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2n पाई एंड 4x माइनस 2x, 2x इज इक्वल टू 2n पाई एंड 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू n। उसके बाद माइनस 2x इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 4 and 2 6x इज इक्वल टू 2n पाई एंड x इज इक्वल टू 2n पाई डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी n पाई बाई 3। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे इसके, x इज इक्वल टू n पाई एंड n पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू क्या है हमारा, इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6th क्वेश्चन, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। देखिए cos दोनों साइड हम ले जाके लेकर के जा सकते हैं, लेकिन इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिए जरा यहाँ पर 3 टर्म्स हमारे पास, इसके ऊपर मैं cos प्लस cos का जो है फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। cos c प्लस cos d, cos प्लस cos 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। और देखिए कैसे, उससे फायदा क्या होगा, 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, जो कि हम इजिली कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 cos 3 प्लस 1 4x डिवाइड बाई 2 cos 2x एंड cos 3 माइनस 1 2 का हाफ 1x माइनस के cos 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन क्या ले जा सकता है, cos 2x, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए दो चीजें प्रोडक्ट में है, एक ये और एक ये, तो दोनों की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कोई ना कोई या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो दोनों को हम इक्वल रख लेते हैं कि या तो cos 2x इज इक्वल टू 0 है या cos 2x माइनस 1 जो ये ब्रैकेट है वो इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल होता है, जब cos 2x इज इक्वल टू 0 होता है तो cos x इज इक्वल टू 0 था, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या था, cos थीटा इज इक्वल टू 0 था, थीटा किसके इक्वल होता था 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के। इसका सोल्यूशन भी हमने किया था। यहाँ पर क्या है, जो 2x एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 4। तो x के लिए तो यहाँ से ये निकल के आते हैं। दूसरा हमारा 2 cos x, सॉरी यहाँ पर 1x है, माइनस 1 इज इक्वल टू, तो cos x इज इक्वल टू माइनस 1 को रह जाएंगे 1 एंड 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा फिर डिवाइड। तो 1/2 cos के ऊपर कितने के ऊपर वैल्यू होती है हमारी, cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई cos 60 के ऊपर, इट मीन्स पाई बाई 3 के ऊपर। तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई
तो एक हमारा ये सॉल्यूशन निकल के आता है और एक दूसरा हमारा ये सॉल्यूशन निकल करके आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। क्या sin 2x को cos x के टर्म्स में इसको cos x में लिखा जा सकता है? बिल्कुल, हाफ एंगल से अंदर sin डबल एंगल को मैं लिख लूंगा 2 sin हाफ एंगल cos हाफ। यहाँ से cos x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2 sin x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये आपका निकल करके आता है। अब देखिए यहाँ पर तो दो का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो cos x इज इक्वल टू 0 होगा या 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। cos x 0 है तो x इज इक्वल टू कितना होगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2। एक सॉल्यूशन तो ये निकल के आता है। दूसरा यहाँ से अगर बात करें तो 2 sin x इज इक्वल टू -1 और ये 2 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 1/2 कितने पे होता है हमारा साइन के अंदर 30 के ऊपर, तो साइन ये हो जाएगा π/6 और इस माइनस को हम अंदर भेज सकते हैं। ओके, तो साइन इज इक्वल टू साइन है तो वहां से अगर बात करें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n माइनस π/6। तो इस तरीके से आपके दो सोल्यूशन करके आते हैं, ये होते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मैथ के अंदर आपका कुछ और सॉल्यूशन है, हालांकि वो भी सही है, बस उनकी जो अरेंजमेंट है और रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग हो सकती है। क्योंकि अगर आप n की बात कर रहे हैं, इसमें n के अंदर n बिलोंग्स टू z है तो सारे के सारे इंटीजर आ गए। अगर मैं लिखूँ n प्लस 1 और n को आप इंटीजर रख सकते हैं तो ये भी सारे के सारे इंटीजर हैं, इन सारे के सारे इंटीजर रख दिए जाएंगे। आपको n एक कम रख लीजिए, तो आपको जो इंटीजर चाहिए उससे एक कम रख लीजिए तो 1 ऐड करते वो आपका इंटीजर बन जाएगा। इसी तरीके से n प्लस 2 है, वो भी आपके अगर n बिलोंग्स टू इंटीजर है तो आप 2 कम रखते जाइए, जो आपको चाहिए उससे 2 कम रख दीजिए तो वो 2 ऐड होकर के उसी इंटीजर को आपको शो कर देगा। तो इसी तरीके से इनका सॉल्यूशन है कि वहाँ रिप्रेजेंटेशन कुछ और है, यहाँ रिप्रेजेंटेशन कुछ और है, तो आंसर गलत नहीं होंगे, आपके आंसर बिल्कुल राइट होंगे। बस आपका जो तरीका है वो जो है आपका जो कैलकुलेशन मेथड है वो आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 8th क्वेश्चन, सीकेंट स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x। तो पूरे क्वेश्चन को टेंजेंट में लेके आते हैं। देखिए क्या हुआ हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर में लिख सकता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x। सबको इधर ले आइए तो 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर 2x प्लस का 1 इधर जाकर के माइनस का 1 प्लस टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से टेंजेंट 2x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा टेंजेंट 2x, 2 पावर में से 1 पावर अंदर रह जाएगी, प्लस यहाँ से ये बाहर हम कॉमन लेते हैं यहाँ इज इक्वल टू 0। तो दो नंबर्स आपके प्रोडक्ट में है तो टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, या टेंजेंट 2x प्लस 1 मीन्स वो 0 की इक्वल। तो टेंजेंट x जब इज इक्वल टू 0 होता है तो 2x एंगल किसके इक्वल होता है n पाई की इक्वल, एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो एक तो जो है सॉल्यूशन यहाँ से निकल के आता है, दूसरा प्लस 1 को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा -1 और 1 कितने पर वैल्यू होती है हमारी टेंजेंट पाई बाय 4 के ऊपर 45 के ऊपर। तो माइनस जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसको मैं माइनस को करने के लिए इसको मैं पाई में से घटा करके ले लेता हूँ। तो ये जो है टेंजेंट 2x जो है वो आपका बन जाता है टेंजेंट 3 पाई बाय 4। तो जब टेंजेंट इज इक्वल टू टेंजेंट है तो x जो एंगल्स के अंदर रिलेशन हो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा n पाई बाय 2 एंड ये हो जाएगा 8। तो इस तरीके से आपके दो जो है आंसर निकल करके आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। तो जैसे कि कोस वाला जो था एक क्वेश्चन के अंदर 3 टर्म थी हमारी, उसी तरीके से यहाँ पर भी दो के बीच में हम एडिशन लगाएंगे। तो वो देखना होगा कि हमें किस किस के बीच में लगाते हैं। देखिए यहाँ से 3 और 1 है, 3 और 1 को ऐड करेंगे और ऑफ करेंगे तो यहाँ पर 2 आता है, घटा करके ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 आता है, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए हम इन दोनों के बीच में एडिशन रूल लगाते हैं तो 5 प्लस 1 का ऑफ करेंगे तो 3 आपका निकल करके आएगा।
साइन 5x प्लस का साइन x प्लस का साइन 3x इज इक्वल टू 0। साइन प्लस साइन जो होता है 2 साइन कोस, देखिए कैसे 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 5 प्लस 1 6 का हाफ 3x कोस 5 माइनस 1 4 का हाफ 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। तो साइन 3x को कॉमन ले लिया जाए, यहाँ क्या होता है 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो देखिए कैसे साइन 3x इज इक्वल टू 0 या 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन इज इक्वल टू 0 है तो एंगल क्या हो जाएगा एन पाई की इक्वल एंड एक्स की वैल्यू हो जाएगी एन पाई बाई 3। एन किसके इक्वल हो जाएगा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर 2 cos 2x प्लस 1। तो 2 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड ये हो जाएगा 1/2। cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2 जो है 1/2 होता है हमारा cos 60 के ऊपर जो कि पाई बाई 3। तो इसको माइनस को कंपेंसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करके ले देंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है ये आपका नेगेटिव cos। ये हो जाएगा cos 2 पाई बाई 3। तो cos इज इक्वल टू cos हो गया तो हमारे पास एंगल जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस जो भी एंगल हमारे पास। तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, एन पाई बचेगा प्लस यहाँ से भी डिवाइड करेंगे तो पाई बाई। इस तरीके से ये आपका जो है सॉल्यूशन निकल करके आता है।